Friends, let us start with our 8th standards English Bridge course activity number 33. Now see in today's activity जैसे हमने कल प्रैक्टिस किया था, हमने ग्राफ का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन हासिल की। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, क्या ग्राफ दिया गया होगा तो उसके ऊपर सवालों के जवाब कैसे ढूंढने। Now your today's activity is going to help you to learn अबाउट यूज़फुल वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, idioms, definitions एंड formulas। उसमें से आज हम जो करने वाले हैं वो है idioms, यानी मुहावरों के बारे में सीखने वाले हैं। सो योर टुडेज़ लर्निंग आउटकम इज़ कि आप इन चीज़ों की लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर सी योर टीचर्स, व्हाट टीचर्स विल डू, टीचर विल एनेबल यू टू आइडेंटिफाई idioms को कैसे पहचानना है उसके बारे में सिखाएंगे। उसके लिए आपको वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करेंगे। टीचर विल गिव यू मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर कैटेगराइजिंग idioms। कैटेगराइज यानी अलग अलग ग्रुप में उनको डालना है। ऑल्सो वेरियस idioms कैसे कंपाइल करते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं तो वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस बोलिए या फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको वो हेल्प करेंगे। देन फर्दर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इंस्ट्रक्शंस क्या देखे आपके लिए, दैट यू विल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू योर पेरेंट्स, टीचर्स और फैसिलिटेटर्स। यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज पर द सजेस्टेड गाइडलाइंस। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एंड यू विल ऑल्सो एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको जो एक्सप्लोर करनी है यानी और जो एक्टिविटीज़ करनी है, ढूंढनी है, वो हम आगे बताएंगे, आगे करेंगे। सो सी हियर, पहले आपको एक एक्टिविटी दी गई है स्लैप। तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी क्या है, देखो स्लैप द बोर्ड, यानी यहाँ पर टीचर बोर्ड पे कुछ idioms का चार्ट लिखेंगे अबाउट पीपल ऑन द बोर्ड, और फिर क्लास को दो ग्रुप में बांटेंगे। दो ग्रुप हिस्सों में उनको उनका बंटवारा होगा, दो ग्रुप्स बनेंगे आपके, और ईच स्टूडेंट, हर ग्रुप में से एक स्टूडेंट बोर्ड की तरफ आएगा। टीचर बोर्ड पे लिखे हुए कि 1 से 12 जो नंबर्स है उसमें से जो वर्ड्स है रिपीट करते जाएंगे, एक एक वर्ड्स, और उसमें से कोई भी वर्ड पकड़ के बच्चों को क्या करना है, आके उससे रिलेटेड जो ईडियम है, मुहावरा है, वो बताना है। इस तरीके से दोनों ग्रुप में से ज़्यादा जो मुहावरे बता सकेगा वो ग्रुप क्या होगा, विनर हो जाएगा। ना उसके बाद देखो फर्दर आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ पर कुछ idioms है और उसके मीनिंग नीचे दिए गए। यहाँ पे वो idioms है मुहावरे 1 to 12 में, और नीचे उनके मीनिंग दिए गए हैं। सो व्हाट नाउ वी हैव टू डू इज़, ये यहाँ पे दिखना थोड़ा ब्लर लग रहा है तो हम वापस आगे करेंगे, लेकिन मैं आपको उनकी मीनिंग डायरेक्ट बताती हूँ। देखो जैसे कि पहला बताया गया है, सी हियर यू कैन सी अ बिजी बडी किसको कहते हैं, अ पर्सन हु इज़ टू इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स प्राइवेट लाइफ, जो दूसरे के बोलते हैं ना प्राइवेट लाइफ में, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखलंदाजी करता है या फिर ज़्यादा ध्यान देता है, उसको कहते हैं बिजी बडी, कि जिसको वक्त ही नहीं मिलता दूसरे की लाइफ में झांकते जो रहता है। चैटर बॉक्स यानी क्या रहता है, द पर्सन हु टॉक्स लॉट स्पेशली अबाउट थिंग्स दैट आर अनइम्पॉर्टेंट, ज़रूरत की नहीं है, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी चीज़ों के बारे में जो शख्स हमेशा बड़बड़ते रहता है उसको कहते हैं चैटर बॉक्स। अ काउच पोटैटो, इट इज़ अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन, जो बहुत घंटे तक टीवी के सामने बैठा ही रहता है, 1-2 घंटे नहीं, दिन भर जैसे फ्री टाइम मिला कि टीवी के सामने, उसको कहा जाता है काउच पोटैटो। अर्ली बर्ड, ये सिंपल है, अर्ली बर्ड किसको कहते हैं, समवन लव्स गेटिंग अप अर्ली, जो सुबह जल्दी उठना पसंद करता है उसको कहा जाता है अर्ली बर्ड। रोलिंग स्टोन यानी क्या, समवन हु फाइंड्स इट हार्ड टू सेटल इन वन प्लेस, ऐसा शख्स जो एक जगह पे ज़्यादा टिकता ही नहीं है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, उसको कहते हैं रोलिंग स्टोन यानी घूमने वाला क्या है, या फिर फिसलने वाला पत्थर। गिनिया पिग, अभी गिनिया पिग एक एनिमल एक्चुअली, लेकिन ऐसा इंसान को भी कहा जाता है, किसको, द पर्सन, एक ऐसा शख्स जो क्या करता है, हु हैज़ वॉलंटियर टू ट्राई आउट न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी, चाहे फिर वो इलाज हो या कुछ, जो इंसान रेडीली खुद का नाम देता है कि हाँ चलो एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आता हूँ, या कुछ नया करने के लिए आगे आता है, उसको कहा जाता है गिनिया पिग। ओके, देन फर्दर सी नंबर 7 है। नंबर 7 में बताया है स्केप गोट। अभी स्केप गोट किसको कहा जाता है, ऐसा शख्स हु इज़ ब्लेम्ड फॉर व्हाट ही और शी हैज़ नॉट डन, जो क्राइम किसी ने किया ही नहीं लेकिन बेचारे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको कहा जाता है स्केप गोट। फिर है अ बैक सीट ड्राइवर किसे कहा जाता है, अ पर्सन इन द बैक ऑफ अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर ऑन ड्राइविंग, यानी
गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जो पीछे बैठा हुआ इंसान है, कार में पीछे हुआ इंसान, वो खाली फोकट की सलाह देता है, जैसे यहाँ से चलना है, वहाँ से चलना है, जो भी है, उसको कहा जाता है बैक सीट ड्राइवर। यानी पीछे बैठ के वो ड्राइवर को बेफिजूल के क्या करता है, सलाह देते रहता है। देन नंबर 9, अ वेट ब्लैंकेट, गीला ब्लैंकेट। इसका मतलब क्या? इट इज़ अ डल एंड बोरिंग पर्सन हु स्पॉइल्स अदर्स फन। एक ऐसा डल एंड बोरिंग पर्सन जो खुद कुछ चीज़ें एंजॉय नहीं करता, लेकिन दूसरे के मूड भी क्या करता है, ऑफ करके रखता है। नंबर 10, अ बिग शॉट। बिग शॉट यानी क्या? एक इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ऑफिस में सबसे अहम, सबसे असरदार जो रहते हैं ना लोग, जो जिनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है, इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है लोगों के ऊपर, उनको कहा जाता है बिग शॉट। डेयर डेविल, डेयर डेविल यानी वो शख्स हु लाइक्स टू टेक डेंजरस रिस्क। वो हमेशा कुछ ना कुछ नए एडवेंचरस काम करते रहता है और बोलते हैं ना, रिस्क उठाते रहता है। एंड अ नोजी पार्कर, नोज पार्क करने वाला यानी क्या? समवन हु मेडल्स इन अदर्स अफेयर्स, जो हमेशा दूसरे के मामलों में दखलंदाजी करता है। बोलते ना नाक खोपने वाला, वैसे इसको नोजी पार्कर कहा जाता है। ओके, सो हियर वी रिपीट, सी नाउ, पे अटेंशन। अ बिजी बॉडी मतलब क्या? जो हमेशा दूसरे के प्राइवेट पर्सनल मामलों में ध्यान देता है, हमेशा उनकी लाइफ में क्या करता है, झांकते रहता है। चैटर बॉक्स यानी क्या? बेफिजूल की बातें करने वाला, बेफिजूल का बड़बड़ते रहने वाला, यानी चैटर बॉक्स। काउच पोटैटो, जो हमेशा टीवी के सामने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठता है और बोलते हैं ना, मोटा होते जाता है, सो इट इज़ काउच पोटैटो। अर्ली बर्ड, सुबह जल्दी उठने वाले शख्स को क्या कहा जाता है, एन अर्ली बर्ड। अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन यानी क्या? जो शख्स एक जगह पे ज़्यादा बैठ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, उसको कहा जाता है रोलिंग स्टोन। अ गिनिया पिग, वो शख्स जो क्या करता है, हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट, नए काम के लिए एवर रेडी रहता है कि यस, नया काम करना है, चलो, ही इज़ रेडी फॉर दैट। ओके, देन नेक्स्ट आपको बताया गया है स्केप गोट। स्केप गोट यानी वो शख्स जो बेचारा कुछ गुनाह ना करते हुए हमेशा फंसते रहता है। नंबर 8, अ बैक सीट ड्राइवर, ऐसा शख्स जो ड्राइवर के पीछे यानी गाड़ी में बैठने के बाद खाली फोकट ड्राइवर को सलाह देते रहता है, गाड़ी यहाँ से घुमाओ, वहाँ से घुमाओ, ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ। वेट ब्लैंकेट यानी ऐसा शख्स जो खुद तो बोरिंग है ही, लेकिन सामने वाले का मज़ा भी किरकिरा कर देता है। अ बिग शॉट यानी ऐसा शख्स जो ऑफिस में सबसे इम्पॉर्टेंट, बड़े ओहदे पे है और उसका बहुत असर है सबके ऊपर। डेयर डेविल यानी ऐसा शख्स जो हमेशा कुछ एडवेंचरस करना चाहता है और अपने लाइफ में क्या करता है, रिस्क उठाते रहता है। देन नोजी पार्कर यानी क्या? ऐसा शख्स जो दूसरे के काम में, दूसरे के मामलों में दखलंदाजी करते रहता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे इडियम्स दिए कुछ, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स डैश दिया है, उसके मीनिंग दिए हैं, और इधर राइट साइड में क्या है, वो मीनिंग है, सॉरी उल्टा है। यहाँ पे ये जो है, ये सारे क्या है, इडियम्स है, मुहावरे हैं, और उनके मीनिंग राइट साइड में दिए हैं, तो हमको उनको मैच करना है। अभी यहाँ पे मैचिंग तो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि सी हियर, you will try to match them. See, first is you have ants in your pants. B, second है I am feeling blue. Third, my eyes are bigger than my stomach. 4, please give me a hand. 5th, I am in a pickle. 6, I hit the nail on the head. 7, walk a mile in my shoes. 8, I have butterflies in my stomach. 9, don't give me the cold shoulder. 10, that's a piece of cake. 11, I am on top of the world. And 12, I have a green thumb. अब इसके मीनिंग क्या है वो मैं आपको थोड़े हिंदी में बताती हूँ। देखो, now for example, I have ants in my pants. That means you have ants in your pants. That means you are feeling uncomfortable. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ़ है। I am feeling blue. हम ब्लू कब फील करते हैं, जब हम नर्वस होते हैं, सैड होते हैं, बुरा लगता है किसी चीज़ का। थर्ड, माई आइज़ आर बिगर देन माई स्टमक, यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या उसका जो भी चीज़ लेते हैं उसका इस्तेमाल, आपको ज़रूरत कम है लेकिन ज़्यादा, स्पेशली स्टमक के बारे में है तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेना, इसको कहते हैं माई आइज़ आर बिगर देन माई स्टमक। प्लीज़ गिव मी अ हैंड, हाथ दो, इसका मतलब क्या, मुझे मदद करो, हेल्पिंग हैंड देना। आई एम इन अ पिकल, पिकल यानी अचार, पिकल में होना इसका मतलब क्या, अचार में होना, इसका मतलब इंग्लिश में आई एम इन अ पिकल यानी डिफ़िकल्ट हालात में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। 6, आई हिट द नेल ऑन द हेड, मैंने बराबर बोलते ना निशाना लगाना, राइट, जो भी आपको काम दिया गया वो एकदम पूरी तरीके से, सही तरीके से एग्जैक्टली करना।
नंबर 7, वॉक अ माइन इन माई शूज़, यानी जिन हालातों से मैं गुज़र रहा हूँ तुम भी वो एक्सपीरियंस करो, तुम भी वो महसूस करो। नंबर 8, आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। बटरफ्लाइज यानी क्या चीज़ है? बटरफ्लाइज यानी क्या रहता है? आपको जैसे बारीक आपको पता है तितली है, जैसे आपको गुदगुदी होती है, सो हियर यू कैन से कि ये क्या है आपके बटरफ्लाई स्टमक में। इसका मतलब आपको पेट में से बोलते हैं ना ऐसा जैसे गुदगुदी होना या कुछ हिलने के जैसा, इट इज़ कॉल्ड विगलिंग एक्चुअली, इस तरीके से फीलिंग होना। नंबर 9, डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर यानी इसका मतलब क्या है? किसी को इग्नोर करना, तो मुझे इग्नोर मत करो। नंबर 10, दैट्स अ पीस ऑफ केक। दैट्स अ पीस ऑफ केक मतलब अरे ये तो बहुत आसान है। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब यस सबसे बेहतरीन जो मैं कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ? एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा हूँ। एंड आई हैव अ ग्रीन थम। आई हैव अ ग्रीन थम इसका मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें बोलते हैं ना बढ़ा रहे, जैसे कि प्लांट लगा रहे या जो भी कुछ भी चीज़ की का उसमें बरकत लाना, इस तरीके से आई हैव अ ग्रीन थम इसका मीनिंग होता है। नाउ सी हियर आपको इसके लिए आगे फ्रेजेस दिए हैं, उसके मीनिंग दिए हैं, विल जॉइन दैट। यू हैव एंड्स इन योर पैंट्स। अभी इसका मीनिंग क्या है देखो। आई एम गुड एट ग्रोइंग थिंग्स यानी मैं बरकत कोई चीज़ों में बरकत लाने के काबिल हूँ। पुट योर सेल्फ इन माई प्लेस, मेरी जगह पे रख के देखो। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। आई एम सैड, मैं गमगीन हूँ। यू आर विगलिंग यानी तुमको गुदगुदी हो रही है या फिर यू आर फीलिंग सम एक फीलिंग अलग आ रही है विगलिंग जैसे। एफ है आई एम नर्वस। नर्वस यानी क्या? बुरा लगना या फिर अपसेट लगना। प्लीज़ हेल्प यानी मदद करना। एच है आई गॉट इट करेक्ट यानी बराबर सही तुमने किया है। आई या सही तुमने समझा है। आई है आई एम डूइंग रियली वेल, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बेहतरीन कर रहा हूँ। जे है आई टुक मोर फूड देन आई कैन ईट, ज़रूरत से ज़्यादा खाना मैंने ले लिया है। के है दैट्स ईजी, बहुत ही आसान है ये। एंड एल है डोंट इग्नोर मी यानी मुझे इग्नोर मत करो। सो यूर सी नाउ अभी आपको जोड़ियाँ लगानी है। व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? यू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, इसके लिए सही क्या है? दैट यू आर इन ट्रबल। सो क्या आएगा जवाब आपका? सी। देन आई एम फीलिंग ब्लू, सॉरी यहाँ पे यू हैव एंड्स इन योर पैंट्स, इसके लिए आपको दूसरा वर्ब आया देखो, दैट इज़ एफ, आई एम नर्वस। देन आई एम फीलिंग ब्लू यानी क्या बताया गया है? आई एम फीलिंग ब्लू यानी आई एम सैड यानी डी आता है यहाँ पर। माई आइज़ आर बिगर देन माई स्टमक, इसका मतलब है आई टुक मोर फूड देन आई रिक्वायर्ड यानी यहाँ पे जे आएगा। प्लीज़ गिव मी अ हैंड यानी प्लीज़ हेल्प मी, जी। आई एम इन अ पिकल यानी आई एम इन ट्रबल, जैसे कि सी आएगा यहाँ पर। आई हिट द नेल ऑन द हेड, मैंने बराबर निशाना लगाया यानी मैंने सही काम किया, इसका मतलब क्या है? दैट आई गॉट इट करेक्ट मीन्स एच है। वॉक अ माइन इन माई शूज़ यानी मेरे शूज़ बोलते हैं दूसरे के जूते पहन के देखना, उसकी जगह पे होके देखना, दैट मीन्स पुट योर सेल्फ इन हिज प्लेस, बी। 8 नंबर है आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, यहाँ पर सही जवाब है दैट यू आर गिगलिंग, यह है ई वाला। डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर यानी मुझे इग्नोर मत करो, इसका मतलब है एल, डोंट इग्नोर मी। दैट्स अ पीस ऑफ केक यानी यस ये तो बहुत आसान है, इसको कहते हैं के। आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब मैं सच में बेहतरीन काम कर रहा हूँ, सो हियर यू कैन हैव आई एम डूइंग वेरी वेल, रियली वेल। एंड आई हैव अ ग्रीन थम, यहाँ पे आएगा ई, दैट टेल्स यू कि आई एम गुड एट ग्रोइंग थिंग्स। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये मैच द पेयर सामने सामने लिखने हैं। इसके लिए आपको आगे शायद पेज पे एक दिया भी है, उसके आंसर्स सी इफ़ दे आर क्लियर, आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी पेज का इस पेज की हेल्प लेके अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। सी इट इज़ गिवन देयर फर्दर, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा है। इफ़ यू कैन सी दिस यू कॉपी द सेम, अदरवाइज़ आप पहले वाले अर्लियर पेज जो मैंने अभी आपको करके बताई उसके ज़रिए भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर फर्दर आपको हेल्प के लिए देखो फूड आइटम से खाने से जुड़े हुए मुहावरे बताए हैं। बटर समवन अप, किसी को बटरिंग करना, इसका मतलब क्या है? उसके साथ हद से ज़्यादा क्या रहना, एकदम अच्छा रहना। बोलते हैं ना हाँ ये तो मस्काफाइंग कर रहा है, यानी उतने आप अच्छे हैं नहीं लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं उतना अच्छा रहते हैं। सो बी एक्स्ट्रा नाइस टू समवन, किसी के साथ हद से ज़्यादा अच्छा रहना, लेकिन किस लिए? अपने काम के लिए, सेल्फिश रीज़न, आपकी कुछ खुदगर्जी है इसके लिए आप वैसा करते हैं। सेकेंड है कोई चीज़ी रहता है, चीज़ी रहता है मतलब क्या? चीज़ी रहना यानी क्या? सिली, कोई बोलते ना ये बहुत चीज़ी है, दिस पर्सन इज़ सिली और माई फ्रेंड इज़ वेरी चीज़ी, यानी वो क्या है? सिली है, बेवकूफ़ है। सेकेंड,
कूल एज कुकुम्बर, जब हम कहते हैं दैट सपोज माई फ्रेंड इज़ एज कूल एज कुकुम्बर ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम है और मेरा फ्रेंड कैसा है, एज कूल एज कुकुम्बर, यानी मेरी एग्ज़ाम के टाइम पे भी मेरा फ्रेंड क्या है, वेरी रिलैक्स्ड, एज कूल एज कुकुम्बर यानी एकदम रिलैक्स है, उसको कोई टेंशन नहीं है। फर्दर, क्रीम ऑफ द क्रॉप, किसी क्रॉप की क्रीम होना, हम बोलते हैं ना क्रीम ऑफ द क्रॉप, इसका मतलब क्या है, बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम यू कैन से दैट इंडियन टीम इज़ द क्रीम ऑफ द क्रॉप, यानी सबसे बेहतरीन टीम है जैसे हम सोचते हैं, राइट। देन फर्दर, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी जब ऐसा बोलते हैं ना दूध गर्म करने रखा है और वो बह के जाता है, तब उसके ऊपर रोने से क्या फ़ायदा, इसका मतलब क्या है, डोंट गेट अपसेट ओवर समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कोई काम हो चुका है, कोई गलती हो चुकी है और हम उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। दिस इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव फेल्ड इन योर एग्ज़ाम, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अभी एग्ज़ाम में तुम फेल हो गए, जैसे यूनिट टेस्ट में सपोज़ फेल हो गए, तो आपको सलाह दी जाती है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, नाउ स्टार्ट वर्किंग हार्ड अगेन। अभी एक एग्ज़ाम में तुम फेल हो गए तो अभी क्या करो, रोते मत बैठो, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसी जगह पे क्या करो, वापस पढ़ाई करना शुरू कर दो। एंड आगे और दिए इडियम्स विथ अप का इस्तेमाल करके इडियम दिए, जैसे कि एक्ट अप यानी क्या, मिसबिहेव, किसी के साथ मिसबिहेव करना यानी मस्ती करना, सताना, जैसे कि माई सन यूज़ टू एक्ट अप एवरी डे व्हेन ही वॉज लिटिल, यानी मेरा बच्चा जब छोटा था तो बहुत ही शरारती करता था। बॉटल अप करना यानी क्या, स्टे हिडन, छुपा हुआ रहना। ही वुड रादर बॉटल अप रादर दैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट वर्क, यानी जब काम में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, दिक्कतें आती थी, तो वो क्या हो जाता था, उसको सॉल्व करने की जगह पे छुप जाता था, काम टाल देता था। दिस इज़ कॉल्ड बॉटलिंग अप। नेक्स्ट है ब्रेकअप यानी किसी भी रिश्ते को क्या करना, ख़त्म कर देना, जैसे कि जेसिका जस्ट ब्रोकअप विथ हर बॉयफ्रेंड, जेसिका ने अपने फियांसी के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दिया। देन फर्दर है बैकअप यानी क्या, टू कॉपी समथिंग एज सिक्योरिटी मेजर्स, आप किसी भी चीज़ को क्या करना, बैकअप करना। देखो आप आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में भी बैकअप आपको पता है, बैकअप करना यानी क्या, किसी भी चीज़ का मटेरियल है, सपोज आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपके मैसेजेस है, उसको बैकअप करना यानी क्या, सिक्योरिटी मेजर पे उसको कॉपी करके रखना। सो हियर यू कैन से माई कंप्यूटर क्रैशेस 3 times दिस वीक, सो आई नीड टू बैकअप ऑल माई डेटा। एंड देन फर्दर, ब्लो अप मीन्स टू गेट एंग्री वेरी फास्ट, किसी के साथ बहुत जल्दी गुस्सा होना, इसे कहा जाता है ब्लो अप। मिस्टर मोर ब्लोज अप ऑलमोस्ट एवरी क्लास बिकॉज जैक इज़ ऑलवेज लेट, यानी हर क्लास में मिस्टर मोर जो टीचर है वो हमेशा गुस्सा होते हैं बिकॉज जैक हमेशा से ही लेट होता है। और लास्ट है ब्राइटन अप टू मेक चेयरफुल और हैप्पी, दैट मीन्स अभी कोई ज़्यादा खुश होता है या चेयरफुल होता है तब हम उसको कहते हैं ब्राइटन अप। जैसे माई सिस्टर ट्राई टू ब्राइटन अप माई डे व्हेन आई वॉज फीलिंग सैड। नाउ सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस idioms to the left side. Some idioms are given to you, जैसे कि फर्स्ट वाला है, यू कैन सी हियर, वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं यूजुअली आपका मूड या तो बहुत फ्रेश रहता है या तो फिर आप गुस्से में होते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इट मीन्स आप सुबह उठने के साथ क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं। सो वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इसका मीनिंग है कि आपको गुस्सा आता है। सेकेंड है अ हार्ट टू हार्ट यानी क्या, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे एकदम सिंसियर, किसी को दिल से, जैसे सिंसियरली किसी के बारे में सोचना या उसके साथ बातें करना। देन बॉटल अप योर फीलिंग्स यानी क्या, बॉटल अप यानी बॉटल के अंदर डालना, इसका मतलब हमारे जज्बातों को क्या करना है, हाइड करना है, छुपा के रखना है। हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक यानी क्या, थोड़ा सा नर्वस फील करना, कुछ प्रॉब्लम होना। बी इन अ पिकल, इसका माने हमने अभी देखा था, बी इन अ पिकल यानी क्या, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या डिफ़िकल्ट हालातों में रहना। फील ब्लू, नर्वस होना, सैड होना। फील अंडर द वेदर यानी थोड़ा थका हुआ होना या फिर बीमार होना। देन नेक्स्ट है कैट गॉट योर टंग यानी क्या, बिल्ली ने तुम्हारी ज़बान खा ली, ऐसा मतलब हिचड़िस को होता है, बट हियर इट मीन्स कि आप बात करने के लिए अनेबल है, आप बात नहीं कर सकते। कम आउट ऑफ योर शेल के बाहर आना यानी क्या, पर्दे के बाहर आना, यानी कम शर्मिंदा होना, जो आप थोड़ा एकदम शर्मिंदा रहते थे उससे थोड़ा बाहर, थोड़ा बोल्ड हो जाना। लाफ योर हेड ऑफ, बेहद हंसना। जिप योर लिप, चुपचाप बैठना। एंड्स इन योर पैंट्स, ये हमने बताया था डिफ़िकल्ट सिचुएशन है।
देन बिग चीज़ यानी क्या होता है, आपने बहुत बोलते हैं ना एकदम किसी भी ऑफिस का एकदम अहम इम्पॉर्टेंट ऐसे पर्सन होना। ड्रॉप द बॉल, कोई गलती करना। एंड लॉन्ग फेस यानी क्या होता है, अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड रहना। ससी आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे सामने उसकी मीनिंग करके दिए हुए हैं। यू विल जॉइन देम, मैच देम एंड यू विल राइट इन योर नोटबुक। जैसे कि फर्स्ट है, देखो, वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इसका मतलब है बहुत जल्दी गुस्सा होना। हार्ट टू हार्ट यानी एक सिंसियर पर्सनल कन्वर्सेशन। बॉटल अप योर फीलिंग्स यानी टू कीप सप्रेस्ड और हिडन, यानी अपनी जज्बातों को, अपने फीलिंग्स को क्या करना, दबा के रखना। हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक यानी थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा टेंशन में होना। देन बी इन पिकल यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। फील ब्लू मतलब सैड होना, गमगीन होना। फील अंडर द वेदर यानी थोड़ा थका हुआ या फिर थोड़ा बीमार के जैसा महसूस करना। कैट गॉट योर टंग मतलब समबडी हु इज़ अनेबल टू स्पीक, वो बात नहीं कर सकता या बात नहीं करना चाहता है। व्हेन देन यू से कैट गॉट योर टंग। कम आउट ऑफ योर शेल मतलब थोड़ा कम शर्मिंदा होना, थोड़ा बोल्ड हो जाना। लाफ योर हेड ऑफ बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबली हंसना। जिप योर लिफ 11 टू स्टॉप टॉकिंग, बात नहीं करना। एंड्स इन योर पैंट्स टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड, दैट मीन्स क्यों एक्साइटेड क्यों है कि आप इस तरीके से मतलब बेहाल है कि कुछ करना चाहते हैं, राइट, इट इज़ लाइक दैट। अ बिग चीज़ यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफिस में। ड्रॉप अ बॉल गलती करना। एंड लॉन्ग फेस क्या है, अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे इडियम्स एक्सप्रेस करके दिए हैं, एक्सप्लेन करके दिए हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे कुछ दीक्षा आपके वीडियोस दिए गए जिसमें आप और कुछ वीडियोस या इडियम्स देख सकते हैं। सो यू विल जस्ट गो थ्रू देम एंड आपको जितने दिए गए उतने मैच करके आपके नोटबुक में लिखने हैं। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ गुड डे।